नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे टैरिफ की तलवार की, भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर की। ट्रंप द्वारा पहले 25% और बाद में 50% टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर भारत के जवाब की। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की नई नीति है। चलिए आपको दिखाते हैं टैरिफ वॉर की पूरी कहानी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बयान महज अमेरिकी टैरिफ का जवाब नहीं है, बल्कि नए भारत की नई नीति का ऐलान भी है। ये अमेरिका की तरफ से लगातार लगाए जा रहे टैरिफ का जवाब भी है। साथ ही दुनिया को एक संदेश है कि बात जब अपने हितों की रक्षा करने की आएगी तो भारत किसी के सामने भी झुकेगा नहीं। पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि उनके लिए भारत के किसान ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उनके साथ सरकार किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेगी, भले ही उसके लिए व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। पीएम मोदी का ये बयान ट्रंप के उस फैसले के बाद आया था जब ट्रंप ने दोबारा भारत पर 25% टैरिफ लगाया और सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर बता दिया कि भारत किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर जो पहले 25% टैरिफ लगाया था, वो गुरुवार से लागू हो गया। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप जो ट्रेड डील के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है। ये बात एकदम साफ है। हालांकि ये बात सच जरूर है कि इस टैरिफ का असर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में झुक जाए, बल्कि भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम जो भी कदम उठाते हैं वो 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। सरकार ने साफ किया कि भारत की रूस से तेल खरीद बाजार आधारित है और पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में की जाती है। MEA ने ट्रंप के फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। बयान में ये भी कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका उन कार्यों पर भारत को टारगेट कर रहा है जो कई अन्य देश भी कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। ट्रंप चाहे जो कर लें, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। वहीं ट्रंप के 25% ज्यादा टैरिफ के ऐलान के बाद भारत में सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष ने सरकार से टैरिफ के जवाब में प्रभावी कदम उठाने की अपील की है, जबकि सत्ता पक्ष इसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम भी बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले, तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश बन चुका है और भारत का जो उत्पादन है वो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। हम स्वदेशी करण की तरफ बढ़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हमारी कृषि व्यवस्था आज संतुलित अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी दशा में जो कोई भी देश, हम तो सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो
कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों के लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा तो वो जमाने अब लद गए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक इस टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% की कमी आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि माल बेचने के लिए भारत के पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं। ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर्स में भारत का अमेरिका को निर्यात टैरिफ कम होने की वजह से ज्यादा है। अब दुनिया के बाकी बाजारों में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। अब गुरुवार को जो 25% टैरिफ लागू हो गया है, उसका असर भारत के किन सेक्टर्स पर कितना पड़ा है, ये जान लीजिए। इंजीनियरिंग गुड्स, जिन पर मार्च 2025 तक सिर्फ 5% टैरिफ था, अब 25% टैरिफ लागू होने के बाद ये 30% हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो मार्च 2025 तक 0.41% था, अभी इस पर छूट है। फार्मा में मार्च 2025 तक कोई टैरिफ नहीं था, इस पर अभी भी छूट है। जेम्स एंड ज्वेलरी पर मार्च 2025 तक 6% टैरिफ था, अब 25% लागू होने के बाद ये 31% हो जाएगा। टेक्सटाइल में 10% टैरिफ था, अब ये 35% हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा है। 7 अगस्त को जो 25% टैरिफ भारत के खिलाफ लागू हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर 35% टैरिफ हो गया है और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, अब इसके बाद इन सेक्टर्स को नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भारत के पास ऑप्शन क्या है जिससे इसे काउंटर किया जा सके, ये समझना सबसे जरूरी है। यूरोप और एशियन देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। लागत कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का विस्तार कर सकता है। घरेलू बाजार को मजबूत करने और नए ब्रांड्स विकसित करने पर जोर दिया जाए। यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक बाजारों में निर्यात बढ़ाया जा सकता है। भारत का बाजार बहुत बड़ा है और यहाँ मौके ज्यादा हैं। ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अमेरिका की पहुंच भारत के इस बाजार से दूर है। अब ट्रंप भारत के कृषि, डेयरी जैसे सेक्टर्स में घुसना चाहते हैं। भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि इससे हमारे किसानों का नुकसान होगा। लिहाजा भारत को क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीजों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक। वहीं ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उसके खिलाफ अमेरिका में भी विरोधी सुर बुलंद होने लगे हैं। नाटो, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप अक्सर दूसरे देशों पर चलाते हैं, उसकी सलाहकार एफ क्रिस्टल कॉर्ड ने ट्रंप के इस कदम को ट्रंप का सत्ता के खेल का तरीका बताया है। I just want to first off say that I'm extremely disappointed in Trump in this decision. I think that, placing 50% tariff on India is detrimental to not just trade between the two countries, but just the overall relationship, which has taken so many years to cultivate and build, especially since the U.S.-India nuclear deal. And it's one that's been really fragile, and that I think former President Clinton, Obama, and Biden worked really hard to strengthen.
and this is really creating a lot of mistrust, I think, with Indian government. I think that this is power play. ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही सवाल उठना ये बताता है कि ये टैरिफ का बढ़ना सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप का मकसद कुछ बड़ा है, क्योंकि ये बात भारत में बोली जाती तो आम हो सकती थी, लेकिन अमेरिका से ऐसे बयान आना ये बता रहा है कि कहानी कुछ और भी हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया, हम लोग अपने राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है। किसी की धमकी या किसी के बयान पे हम लोग बयान नहीं देंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है विकसित भारत को आगे बढ़ाना, और विकसित भारत के लिए हर नौजवान, हर किसान, हर महिला, हर नागरिक तैयार है कि अगले 22 साल में हम लोग ऐसा देश बने जो कि पूरे विश्व की एक तरह से चमकती हुई उदाहरण हो, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ने के। ट्रंप के एक तरफा फैसलों ने दुनिया को एकजुट कर दिया है। ट्रंप ने टैरिफ के जो तीर चलाए हैं उससे हाय तौबा मची हुई है। हर देश एक अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर है। टैरिफ सिर्फ नंबरों का गेम बनकर रह गया है। किसी देश पे 25% तो किसी पे 50%, किसी पे 100% लगाने की धमकी। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि ट्रंप के फैसलों के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। दुनिया के छोटे छोटे देश सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ सीना तान के खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि टैरिफ का जवाब टैरिफ होगा, वरना हम भी अमेरिका से व्यापार बंद कर देंगे। I think it's shocking, really, that President Trump would levy an additional 25% tariffs on India for importing Russian oil, yet do nothing on China. India is a strategic partner of the United States. China is a strategic rival of the United States. So this really doesn't make sense. It could be a negotiating tactic that Trump is using in terms of trying to get a good trade deal with India. पर असली खबर तो ये है कि भारत यहाँ भी कई देशों का सहारा बनकर उभर कर सामने आ रहा है, और उसमें ताजा अपडेट ये है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पिछले महीने ब्राजीलिया में हुई बैठक को याद किया। व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य पर चर्चा की। आपसी सहयोग और टैरिफ मुद्दे पर विस्तार से बात। व्यापार और विश्वास के जरिए निकट संपर्क में बने रहने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजीलियन राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया और कहा, राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मजबूत जन केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। ये भारत पर भरोसे की मोहर है। ये ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से नाराज होते मुल्कों की आवाज है। ये बराबरी के रिश्ते को तोड़ने वाले टैरिफ के खिलाफ लामबंद होते देशों की कहानी है। और सिर्फ एक दिन पहले ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि मैं ट्रंप से बात क्यों करूं? मुझे बात करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी से बात करूंगा। और घड़ी की सुई पूरी चक्कर लगा भी नहीं पाई थी कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात कर ली। Eu não vou ligar pro Trump para conversar nada, não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar pro Xi Jinping, vou ligar pro primeiro-ministro Modi, vou ligar. Eu não vou ligar pro Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes do cara, vem. ट्रंप के टैरिफ वाले मनमाने रवैये के चलते पीएम मोदी ने एक बड़ी कैबिनेट बैठक की थी ताकि एक मसौदा तैयार किया जा सके कि आखिर भारत ट्रंप के मनमाने रवैये से कैसे निपटेगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, बड़ा उत्पादन है, बड़ी आर्थिक शक्ति है। ऐसे में कोई नासमझ ही होगा जो भारत को नाराज करना चाहेगा। एक देश जो हमारे नजदीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल।
और शायद सिर्फ वो है, और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। ट्रंप का टैरिफ वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के बयानों से दुनिया परेशान हो चुकी है। हर देश ट्रंप के निशाने पर है। धमकी दी जा रही है, टैरिफ लगाएं, बढ़ाएं और घटाए जा रहे हैं। इसी वॉर में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया, जबकि अगला 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इस टैरिफ के लागू होने से भारतीय निर्यातक, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन टैरिफ से निपटने के लिए भारत के पास कूटनीतिक तरीके भी मौजूद हैं। भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि व्यापार बराबरी के रास्ते से ही चल सकता है। India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. ट्रंप के टैरिफ का असर कुछ ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, पर कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर असर देखा जा सकता है। व्यापार थोड़ा प्रभावित होगा। उसके लिए भारत लगातार काम कर रहा है कि टैरिफ का असर कम से कम पड़े। उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे होंगे। भारतीय निर्यातकों का अमेरिका में सामान बेचना मुश्किल होगा। अनुमानित 86 अरब डॉलर निर्यात पर असर आएगा। देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। जब निर्यात कम होगा तो डॉलर का प्रवाह कम होगा। जवाबी टैरिफ में आयातित सामान महंगे होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैरिफ लगा तो वो महंगे होंगे। आईटी पेशेवरों के लिए थोड़ी मुश्किल। आईटी कंपनियों पर सीधा प्रभाव। शेयर मार्केट में अनिश्चितता, शेयर बाजार में गिरावट। भारत के पास ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जिनसे भारत टैरिफ की मार का असर कम कर सकता है, ताकि भारत और अमेरिका के बीच हो रहे द्विपक्षीय व्यापार का असर जमीन पर न दिखाई दे और जो व्यापार है वो भी चलता रहे। कुछ बड़े विकल्पों पर नजर डालते हैं। 21 दिन की मोहलत मिली है। रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक विकल्प। 21 दिनों में बातचीत का रास्ता निकालें। कूटनीतिक वार्ता कर सकता है। धारा 4C भारत रूसी तेल कम करके। सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया से तेल खरीदे। भारत WTO में मुद्दा उठा सकता है। टैरिफ मोस्ट फेवर्ड नेशन का उल्लंघन। भारत रूस से बात कर सकता है। तेल आयात के अन्य क्षेत्र तलाश सकता है। बदले में भारत भी टैरिफ बढ़ा सकता है। कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल पर जवाबी टैरिफ। 2019 में भारत अमेरिकी बादाम, सेब, स्टील पर टैरिफ लगा चुका है। भारत आज एक मजबूत देश है। उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है, पर सवाल ये है कि ट्रेड वॉर से किसी का भला नहीं होने वाला है। ये ट्रंप को समझना होगा। जो देश जितना लिबरल तरीके से व्यापार करेगा वो उतनी तरक्की करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जिस रूस से व्यापार को लेकर भारत पर टैरिफ लगा रहा है, उसी रूस के साथ वो खुद भी यूरेनियम, रसायन और उर्वरक आयात करता है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बाबत सवाल किया गया तो अजीबोगरीब जवाब मिला। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. सियासत से लेकर व्यापार तक, वैश्विक कूटनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन जब वही राजनीति किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर सवाल खड़े करने लगे तो उस देश का स्टैंड लेना मजबूरी बन जाता है। दरअसल भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर मंगलवार को भारत ने करारा जवाब दिया था, लेकिन जब उसी जवाब को अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप से दोहराया तो सवालों की धार ने ट्रंप की आवाज को गायब कर दिया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अब सवाल ये है कि जो ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं, क्या वो खुद अपने वैश्विक व्यापार के हालचाल से वाकिफ नहीं है? जो ट्रंप अमेरिका के व्यापार को विस्तार देने की बात करते हैं, वो खुद अमेरिका के व्यापार ट्रांजैक्शन के सवाल पर चुप्पी साध रहे हैं। अब आखिर ऐसा करना क्या
क्या ट्रंप की नीति का एक नया पॉइंट है? ये तो खुद ट्रंप को ही पता होगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान से एक बात तो साफ झलक रही है कि ट्रंप अपनी ही दोहरी नीति के जाल में फंसते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत के जवाब के बाद ट्रंप ने फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत पर फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि वो अगले 24 घंटों में भारत पर अमेरिकी टैरिफ काफी हद तक बढ़ा देंगे, क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं। वो रूस की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ट्रंप के इस धमकी भरे अंदाज को भारत का करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप का स्टैंड बदलने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो। जब अपने देश के हित की बात आती है तो भारत किसी की परवाह नहीं करता। रूस से तेल खरीद को लेकर सोमवार को भी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, लेकिन ट्रंप के इस धमकी को बेबुनियाद बताते हुए विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं वो हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। ये वही ट्रंप है जो खुद रूस से फर्टिलाइजर, टाइटेनियम और एनर्जी से जुड़ी चीजें खरीदते हैं और भारत को उपदेश देते रहते हैं। ये वही ट्रंप है जो भारत के रिफाइंड तेल को खरीदते हैं और फिर पूछते हैं भारत रूस से क्यों खरीदता है। लेकिन अब इस व्यापारिक चाल में भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमें कोई ये न बताए कि हमें क्या खरीदना है और कहां से खरीदना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर खुलकर जवाब दिया है। जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को होने वाले निर्यात का आंकड़ा जारी करके जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत के साथ दोहरी रणनीति नहीं चलेगी। पश्चिमी देशों की कथनी और करनी में फर्क एक बार फिर उजागर हो गया है। जो खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं वही देश भारत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी तोड़ते हुए सीधा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ को आंकड़ों के साथ उनकी कथनी और करनी में फर्क बताते हुए करारा जवाब दिया। यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा मुहैया कराना है। भारत की आलोचना करने वाले वही देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात कर रहा है। इस लिहाज से भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलेगा। ट्रंप की जबान पर भारत और रूस है, लेकिन चीन का नाम गायब है। टैरिफ वॉर का झंडा उठाने वाले ट्रंप अपने ही बयानों में अब फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप भारत पर तो खूब बरस रहे हैं, अपनी दोहरी चाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, तेल खरीदने के मुद्दे को उछाल रहे हैं, भारत को नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल कोई और नहीं बल्कि चीन खरीद रहा है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है, भारत नहीं। फिर चीन पर ट्रंप चुप्पी क्यों साधे हैं? ट्रंप का ये टैरिफ हमला अब खुद उनकी नीयत पर सवाल बनता जा रहा है। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के कुल क्रूड निर्यात का 47% हिस्सा चीन को गया। वहीं भारत ने 38%, यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने 6% क्रूड ऑयल रूस से आयात किया। टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका ने रूस से 2024 में $3 अरब का सामान आयात किया था, जबकि इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही अमेरिका रूस से $2.09 अरब का आयात कर चुका है। ये पिछले साल इसी अवधि से 24% ज्यादा है। इस साल ये आंकड़ा $4 अरब पहुंच सकता है। असल में ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में सबसे खास बात ये है कि जो अमेरिका रूस से व्यापार में खिलाफत कर रहा है वो खुद रूस का तेल यूज करता है। ऐसा इसलिए रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर भारत उसे रिफाइन करता है और फिर वही तेल कई बार अमेरिका जैसे देशों को भी जाता है। यानी जिसे अमेरिका समस्या बता रहा है वो असल में वैश्विक बाजार की हकीकत है, फिर भी अपनी दोहरी नीति का प्रदर्शन कर रहा है।
इंडिया ने हमेशा जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पार्टनर है रशिया, उनके साथ जो ऑयल जो एग्रीमेंट जो है उस हिसाब से इंडिया कर रहा है। और इंडिया सिर्फ रशिया से नहीं बल्कि और भी देशों से ऑयल ले रहा है। तो हमारा इसमें बड़ा साफ है कि जो बिकॉज इंडिया आज एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है अगर आप दुनिया में देखें। और वी बिलीव इन रूल बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उस हिसाब से जो भी इंडिया ने स्टांस लिया है और ये बहुत ही क्लैरिटी है हमारे स्टांस में। रूस का अमेरिका पर आरोप है कि वो दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए विकासशील देशों के खिलाफ नव उपनिवेशवादी नीति अपना रहा है। नव उपनिवेशवादी नीति में ताकतवर देश कमजोर देश पर सीधे कब्जा नहीं करते, बल्कि उन पर आर्थिक, राजनीतिक या फिर सैन्य दबाव डालकर उससे अपने मुताबिक काम निकालते हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे देशों पर आर्थिक दबाव डाल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की राह पर नहीं चलना चाहते। लेकिन ट्रंप की रणनीति किस बात की ओर इशारा कर रही है, ये आपको आगे बताते हैं। लेकिन पहले आप भारत के साथ अन्य देशों की व्यापारिक साझेदारी को भी समझिए। साल 2023-24 में भारत के साथ व्यापार करने वाले अगर 5 देशों की बात करें तो सबसे ऊपर नाम है चीन का, जिसके साथ कुल लगभग 118 अरब डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट 16 अरब डॉलर, इंपोर्ट 101 अरब डॉलर और घाटा 85 अरब डॉलर का रहा। वहीं अमेरिका के साथ 118 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट 77 अरब डॉलर और भारत के लिए फायदा 36 अरब डॉलर का रहा। यूएई के साथ कुल 83 अरब डॉलर का ट्रेड, जिसमें 35 अरब डॉलर एक्सपोर्ट और 12 अरब डॉलर घाटा रहा। और रूस के साथ कुल 65 अरब डॉलर का ट्रेड है, जहां 4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 61 अरब डॉलर इंपोर्ट और 57 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा है। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन का भी हिस्सा है। भारत अब हर क्षेत्र में अपनी निर्णायक भूमिका में है और ये बात अमेरिका जैसे देशों को रास नहीं आ रही है। लेकिन भारत ने एक बार फिर दुनिया को ये बता दिया है कि जब सवाल देश के हित का हो तो वो किसी की परवाह नहीं करता। तेल हो या टेक्नोलॉजी, ट्रेड हो या टकराव, भारत अब हर मुद्दे पर अपनी नीति खुद तय करता है। तो ये थी टैरिफ वॉर की पूरी कहानी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएगा। रूस से तेल खरीदना हो या फिर वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना हो, भारत ने यह साफ कह दिया है कि वो हर फैसला अपने हितों के हिसाब से लेगा। अब देखना ही होगा कि यह टैरिफ वॉर आगे कहां करवट लेता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। आज के विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।